प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 8 की अभ्यास एक एफ पढ़ाएंगे। इसमें पहला सवाल है निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। जो कथन यहाँ पर दे रखे हैं, जो कथन सही है उसके आगे सत्य, जो गलत है उसके आगे असत्य लिखना है। पहला सवाल है, पहला कथन है -6/7 -6/7 प्लस 6/7 परमेय संख्या है। इसे हल करेंगे तो -6/7 प्लस 6/7 क्या आएगा? शून्य। और शून्य क्या है? शून्य भी एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये गलत लिखा है, तो ये क्या है? असत्य। क्या लिखा है? असत्य। अगला सवाल, परमेय संख्याओं में योग का तत्सम अवयव शून्य होता है। बिल्कुल, परमेय संख्या कोई है उसमें योग का तत्सम अवयव हमेशा शून्य होता है। कि तत्सम अवयव वह शून्य संख्या होता है जिसमें किसी संख्या का प्लस है तो योग करने पर फिर से वही संख्या मिल जाए, तो वो क्या है? शून्य। तो ये क्या है? सत्य। अगला, परमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ये गलत है। क्या है? असत्य। क्योंकि परमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है। अगला, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का, कोई ऋणात्मक परमेय संख्या है का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होती है। जब प्रतिलोम निकालते हैं तो चिन्हों को ही बदलते हैं केवल। ठीक है। तो जैसे कोई ये ए है तो ए का योगात्मक प्रतिलोम, कोई परमेय संख्या मान लीजिए ए है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -a। तो चिन्ह क्या है? यानी ऋणात्मक का क्या? धनात्मक। तो ये क्या है? सत्य। अगला, परमेय संख्याओं में घटाने का तत्सम अवयव शून्य है। तत्समक अवयव केवल योग का और गुणा का होता है और घटाने का नहीं होता है। तो क्या है? असत्य। क्योंकि बात ही ये गलत लिखी गई है। ठीक है। अगला, परमेय संख्याओं में गुणा का तत्सम अवयव 1 है। बिल्कुल सही है, सत्य है। क्योंकि गुणा का क्या है? कोई संख्या परमेय संख्या है उसमें 1 से गुणा करें फिर से वही संख्या। तत्समक अवयव वह संख्या होती है जिसको उस संख्या में गुणा है तो गुणा करने पर फिर से वही संख्या। गुणा का तत्सम अवयव हमेशा 1 होता है और योग का शून्य। ध्यान रखेंगे। तो इसका ये भी सत्य लिखा हुआ। 7वां, एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। ऋणात्मक कोई परमेय संख्या है जैसे तो कोई -2/3 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? क्या -2/3 है, क्या हो जाएगा? 3/-2। तो ये क्या है? ऋणात्मक परमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? ऋणात्मक। ये भी ऋणात्मक था और ये भी ऋणात्मक ही आया। ठीक ना। तो ये क्या हो गया? सत्य। अगला, यदि परमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x हो तो x बराबर 0। यानी कोई परमेय संख्या है x तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? x। x बराबर 0 कर देंगे तो भी क्या जाएगा? 0 + 0 बराबर 0। तो ये भी क्या दे रखा है? सत्य। ठीक है। अब जो इसके आए हुए हैं विकल्पों को हटा के इसे समझ लिया है तो आए हुए जो सत्य असत्य हैं वो देख लो। ठीक है। तो इसका ये उदाहरण था तो उदाहरण हटा देंगे, ये आपको समझाने के लिए थे उदाहरण केवल। ठीक है। चाहे समझ लें चाहे अपनी कॉपी में दूसरी जगह अन्य जगह इनको समझ लें और उतार लें। ठीक है। ये तो सवाल था हल करने वाला ये। तो ये हमारा ठीक है सत्य सत्ता है। अगला दूसरा सवाल, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी इसमें क्या आया है उसको रिक्त स्थान भरना है। -5/12 में क्या जोड़ें? ठीक है। क्या योग करें? तो -5/12 है, यही रहे तो इसमें क्या योग करेंगे? शून्य। तो इसमें शून्य आएगा। अगला, -4/5 से क्या घटाएं कि शून्य बन जाए? तो घटाना है, जैसे हम 2 में से 2 घटाएंगे तभी तो शून्य आएगा। तो जो संख्या है वही संख्या घटा दो, माइनस घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? शून्य। यहाँ पर क्या आएगा? -4/5। अगला, 1/-2 का घात -1, यानी 1/-2 का योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया है एक हिसाब से। तो
तो किसी भी संख्या की घात में अगर माइनस है तो उसका घात प्लस करना है, तो अंश का हर का अंश, तो ये क्या जाएगा और घात क्या जाएगी प्लस, तो ये -2 ऊपर आ गया बटे 1 नीचे आ गया, घात क्या हो गया प्लस। ठीक है, -1 जगह क्या हो गया +1। अब खोलेंगे तो -1 घात 1 का मतलब कोई है ही नहीं, तो इसमें क्या जाएगा -2। अगला वाला चौथा खंड, चौथे में क्या है लिखा है -2/3, तो इसका कोष्टक पहले खोलेंगे छोटा कोष्टक, तो क्या आएगा -2/3 अंदर ही है गुणे 3/4, पूरे का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी ऊपर क्या आया -1, नीचे क्या है 2, और ये बड़ी कोष्टक में है -1। जब घात -1 है तो वही प्रक्रिया इसी की तरह, घात जब प्लस करनी है तो हल्का वो हर का अंश, अंश का हर, तो क्या आएगा 2/-1 पूरे की घात +1 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 की घात 1 +1 और ये -2, तो ये क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ पर क्या होगा -2। ठीक है, अगला सवाल, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए, यानी इसमें जो x का मान है उसका निकालना है। तीसरे का पहला खंड, ठीक है, 2/3 गुणा x बराबर 1, x का मान निकालना है। तो ऐसी स्थिति में x का मान निकालने के लिए जो x के साथ है वो दूसरी तरफ, यानी बाएं तरफ है दाएं तरफ, दाएं तरफ है तो बाएं तरफ, यानी x को केवल अकेला करना है, तो x को अकेला करना है, इसके साथ जो 2/3 गुणा में है वो दाएं तरफ पहुंचा देंगे। तो 3 यहाँ पर भाग में है और उधर क्या जाएगा 3 गुणा में और 2 भाग में, ये x का मान आ गया। दूसरा -3/4 है, तो ये -3/4 प्लस x बराबर 0। अब इसमें भी x का मान निकलना है, तो x का प्लस क्या है -3/4, तो यही भगाना पड़ेगा x को जब अकेला करना है। तो ये -3/4 बाएं तरफ माइनस का है, दाएं तरफ क्या जाएगा प्लस, 0 + 3/4 जी, किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे संख्या वही होता है, तो x का मान क्या आ गया 3/4। तीसरा खंड क्या है, x गुणा -5/4 बराबर 1, इसमें भी x का मान निकालना है। तो x साथ क्या है गुणा -5/4 है, तो इसको दाएं तरफ भेज देंगे, केवल x बाएं तरफ रखेंगे, तो ये 4 उधर बन जाएगा, 4 एकम 4/-5, तो x का मान क्या आएगा -4/5। चौथा खंड, x गुणा -6/-7 बराबर 1, x का मान निकालना है। वैसे ही x के साथ जो है उसे दाएं तरफ पहुंचा देंगे। तो फिलहाल ये सवाल में माइनस पहले कट जाएंगे, तो क्या है 6/7, तो उधर जाएगा तो क्या है 7 जो भाग में, दूसरी तरफ क्या है गुणा में, यही 7 एकम 7/6, x का मान क्या गया 7/6। चौथा हो गया। पाँचवा लिखा -5/4 गुणा 4/5 छोटी कोष्टक में बराबर x, यानी x जो है अलग ही है, इसमें x के साथ कोई भगाया नहीं, जो दूसरी तरफ सरल करना है। ठीक है, तो ये 4/-5 है, तो -5 से -5 कट गया, क्योंकि एक अंश में एक हर में, तो ये 4 में हर में 4 अंश में कट गया, तो क्या आया है 1 बराबर x, यानी x का मान क्या आ गया 1। ठीक है, अगला छठा, -7/6 प्लस 7/6 बराबर x, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस, ब्रैकेट के बाद कोई चिन्ह नहीं, प्लस प्लस माइनस माइनस, 7/6 प्लस 7/6 बराबर x। अब -7/6 में प्लस 7/6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, चाहे तो उन्हें काट देंगे तब भी 0 आएगा, तो x का मान क्या आ गया 0, तो यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अगला सवाल चौथा, निम्नांकित परमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बनाइए। जो परमेय संख्या दे रखी है उनका योगात्मक, परमेय संख्या क्या दे रखी है 1/2, तो 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में क्या करना पड़ेगा, जो भी संख्या है उसे सरल करेंगे उसका चिन्ह बदल देंगे, तो 1/2 है, इसका क्या करेंगे -1/2, यही उसका उत्तर हो गया। दूसरा है लिखा -3/8 प्लस माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस रह जाएगा,
तो -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम बराबर क्या आएगा, माइनस के क्या हो जाएगा, +3/8। ठीक है। तीसरा, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम। तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम, शून्य में कोई चिन्ह है ही नहीं, जब कोई चिन्ह नहीं तो इसमें कोई चिन्ह लिखा नहीं जाएगा। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, शून्य। चौथा, -4/7, पहले इसे हल कर लेंगे। -4/-7, तो इसको क्या लिख लेंगे, 4/7। तो ये 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम, 4/7 का योगात्मक मतलब 4, ये 7/7 ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, -4/7। यही उत्तर हो गया। ठीक है, ये सब इसके हो गया तो मतलब सबके निकला। अगला, निम्नांकित परमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए जो संख्या है उसका लिखेंगे, उसके बाद में अंश का हर का अंश। ठीक है, चाहे -1 घात -1 कर लो, चाहे ऐसे लिख दो। लिखा है पहला खंड है 8/13, भाषा लिखना जरूरी है, का क्या निकाला है, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदलते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम में हर का अंश और अंश का हर। इसमें हर क्या है, 13, तो ये अंश में पहुंच जाएगा, 8 अंश में था, ये हर में पहुंच गया। ठीक है, उत्तर हो गया। दूसरा, -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या होगा, तो इसमें 19 हर में था, अब क्या 19 जाएगा अंश में, -6 अंश में था, -6 क्या हो गया, हर। तीसरा, 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम, 17/-16, तो क्या उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या जाएगा, -16/17। ठीक है। चौथा, ये लिखा है -9 का गुणात्मक प्रतिलोम, -9 का गुणात्मक प्रतिलोम निकाला गया है। देखेंगे, ध्यान देंगे, इसमें बटे में कुछ नहीं, तो इसे परमेय संख्या बनाएंगे तो इसमें पहले का इसी का दूसरे का एक प्रश्नावली, उसमें परमेय संख्या में बदला गया है, तो ये जो है तो बटे में कर लेंगे, परमेय संख्या हो गई। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकाल देंगे, तो हर क्या है 1, तो इसमें अंश हो जाएगा 1/-9। पाँचवा, ठीक है, लिखा है 2/5 गुणा 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, दोनों संख्या है, ये 2/5, इसका क्या हो जाएगा 5/2 गुणा 9/4 को क्या हो जाएगा 4/9। चाहे तो इसे सरल करना है, नहीं तो ये। ठीक है, इसका पांचवा खंड 17 का गुणात्मक प्रतिलोम, 17 का गुणात्मक प्रतिलोम। 17 निकालेंगे, वही बात, 17 को परमेय संख्या में बदलेंगे, क्योंकि परमेय संख्या करना है, तो परमेय संख्या 17/1, तो क्या जाएगा 1/17। सही है।